आदरणीय शेखर गुप्ता जी, सूरी साहब, सीताराम सिसोरी जी, राणा जी, सानी साहब और मेरे दोस्तों, हमने वो वक्त देखा है पंजाब के अंदर जब पंजाब में आतंकवाद की नींव रखी गई। हम बहुत छोटे बच्चे थे। एक तरफ वो पवित्र नगरी, वो पवित्र स्थान गुरु हरमंदिर साहब, और सामने हमारी हवेली थी। दिल्ली बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी है, सामने लड़ी है। नींव रखी गई, आंखों से देखा, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ते देखे, हजारों बच्चे यतीम होते देखे। जब किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, आतंकवादी की गोलियों और बम्बों का शिकार हो जाएगी। बसों से, ट्रेनों से निकाल करके लाइन में खड़ा करके बेगुनाहों का कत्लेआम होता था। पंजाब खालिस्तान बनने वाला था, पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था। उस वक्त वो बहादुर जर्नैल श्री KPS गिल साहब, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सोच पे चलते हुए मजलूमों की रक्षा के लिए मौत का कफन बांध करके पंजाब की जिम्मेदारी उठाई। और जब ऑपरेशन पे जाते थे, तरन तारण, पट्टी, चंडीगढ़ में नहीं बैठते थे। कद लंबा था, जवान गोलियों का मुकाबला, गोलियों का जवाब दिया करते थे, और ये खड़े होते थे उनके साथ। और कहा जाता था नीचे बैठ जाइए, गोली लग सकती है। कहते थे गोली सीने पे लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिर झुकेगा नहीं आतंकवाद के खिलाफ। जब मेरा जवान AK-47 लेकर के खड़ा होकर गोली का जवाब गोली दे रहा है तो मैं भी उसी तरह खड़ा रहूंगा। तो उस वक्त उनके मन से वो एक शेर जरूर निकलता होगा, ये जान हथेली पर रखकर हम कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। सबसे बड़ी बात हमें कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से है, हमें अपने कर्तव्य को पूरा किया। KPS गिल साहब ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। उन्होंने जान को जोखिम में डाला। उनके अंदर बड़े गिले शिकवे, बड़े दर्द शायद आपको किसी को बताए नहीं होंगे, अपने साथ लेके चले गए होंगे। पर वो ये कहा करते थे, मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सिख जरूर हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर हमें पीड़ा, हमें दुख, हमें शिकवा गिला उनके ऊपर जरूर होगा। आपको बचाने वाला कौन था? KPS गिल साहब। कौन सुरक्षा देता था? KPS गिल साहब देते थे। आज हम भी आपके सामने जिंदा हैं, इतने बम्बों गोलियों के बाद। अमृतसर जब ब्लास्ट हुआ, 40 किलो कार में RDX में ब्लास्ट हुआ, अगले दिन आए चंडीगढ़ से, खुद मुझे हॉस्पिटल से लेकर के प्लेन में मेरे साथ मुझे लिटा करके मुझे लेके गए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, खुद दिल्ली आए, फिर मुझे चंडीगढ़ लेके गए। उन्होंने कभी भी अपने साथी को, लड़ने वाले उस नौजवानों को कभी कमजोर नहीं किया। उन्होंने AK-47 से गोली का जवाब गोली दिया, और हमने उनकी सोच पे चलते हुए, उस वक्त यूथ कांग्रेस पंजाब का प्रेसिडेंट था मैं, हमने नौजवानों की एक मूवमेंट खड़ी की थी। हमने जवान को AK-47 बनाया, हमने उन नौजवानों को, एक काफले को इकट्ठा करके पंजाब के नौजवानों को उजागर किया, उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया। पर KPS गिल साहब जो हमें पंजाब को, हिंदुस्तान को देन देंगे, वो कभी हम बुला नहीं सकते। बुला लें राजनीतिक पार्टियां, कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने दिया जलाया है, इस बोनस की जिंदगी के अंदर वो दिया हिंदुस्तान के कोने कोने में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल फंक्शनों में चलता रहेगा, उसमें कभी कमजोरी नहीं आएगी। ये हम आपसे वादा करते हैं, और ये भी वादा करते हैं अगर दोबारा फिर कभी बम्बों गोलियों से हमें अपना जीवन देना पड़ा, वो देंगे। पर KPS गिल साहब का जो संदेश है वो प्रैक्टिकल रूप में देंगे। ये चंद राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हमें क्या कमजोर कर सकती हैं? हमें बम गोलियां कमजोर नहीं कर सके, ये हमें कमजोर कर देंगे। पंजाब के अंदर बड़े लोगों को मैं देखा पिछले समय के अंदर, अरे आपकी जवानों को क्या ताला लग गया? और बोलने वाले 20 साल कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों चैलेंज नहीं किया? आज वो बहादुर जर्नैल आपको, पंजाब को अमन शांति दे करके सबने कुर्सी और सत्ता का आनंद लिया, और आज हमारे पे प्रश्न उठाने लग गए। उनके सामने जब वो जिंदा थे, उनके सामने प्रश्न उठाते, हम आपको जवाब देते।
मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर उस जंग के वक्त ये सोचते होंगे, कहते होंगे, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम भी हम परवाह नहीं करते, जान हथेली पे हमने उठा रखी है। आखिर में मैं उनको श्रद्धांजलि देता हुआ, उन्होंने जो दिया एक आतंकवाद के खिलाफ KPS गिल साहब एक आंदोलन था, उस आंदोलन को आखिरी दम तक पूरा करेंगे। और आखिर में यही कहूँगा, हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, वो दिया जला हुआ हमेशा जलता रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद।